अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हट के है, क्योंकि आज के व्लॉग में कोई कुकिंग शुकिंग नहीं है। बेसिकली मेरे नॉर्मल व्लॉग्स जो होते हैं वो ज़रा घरेलू टाइप के होते हैं। उसमें आप देख सकते हैं मेरा किचन से रिलेटेड वर्क, मेरे घर में बाकी जो काम होते हैं या मेरी फैमिली वगैरह। तो जी यहाँ पर हम टीचर्स का ट्रिप आया था। जैसा कि आपको पता है मैं टीचिंग करती हूँ और मरी जो है वो फाइनल हुआ था। तो ये एक जगह पे हम लोग रुके थे साइट पे, वहाँ पे पिक्चर्स बनाई, वीडियोस वगैरह बनाई, गपशप लगाई और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये सब मेरी कॉलीग्स वगैरह है मेरे इर्द गिर्द। और यहाँ पर मौसम तो मरी का ना ही पूछे, नेक्स्ट लेवल। अच्छा, यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की है ड्यूरिंग वीडियो के किसी के फेसेस वगैरह जो है बहुत ज़्यादा व्लॉग में ना आए, लेकिन कैमरा जब आप रोटेट करते हो, इधर उधर करते हो, तो कहीं ना कहीं से फिर कोई ना कोई चेहरे दिखते हैं। तो ज़ाहिर है हर किसी की प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करें। और जी ये मेरा था पर्पल कलर का ड्रेस जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स थे, साथ में वाइट जॉगर्स, कैप शॉल थी और बस सिंपल ही ऐसे में ड्रेस अप हुई थी। क्यों ना मरी जाते हैं तो थोड़ा सा होता है लाइट वेट ईजी ड्रेस हो, ताकि ट्रैवलिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो अपने ड्रेस को लेके। और मुझे लगता है कि ट्रैवल में आप जितना कैजुअल ड्रेसअप होते हो ना, इतना ही कंफर्टेबल होते हो। और यहाँ पर ड्यूरिंग वॉक में अपनी वीडियो बना रही थी और बस कुछ ना कुछ करके आड़ी तिरछी बनने गई थी। यहाँ पर साथ साथ कोलीग्स भी थी। अच्छा, हम लोग साथ साथ थे और बहुत इन्जॉय किया। नॉर्मली ज़ाहिर है जब हम अपने इदारे में होते हैं, सब अपने अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि हर किसी का फोकस जो है ज़ाहिर है अपने काम पे होता है। और फिर जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो इससे पहले हमारे स्टूडेंट्स के ट्रिप्स जाते रहे, वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। तो फिर हमारा लास्ट में टीचर्स का ट्रिप डिसाइड हुआ। कहते हैं कि जब सफ़र में हम सफ़र अच्छा हो तो आपके सफ़र को चार चांद लग जाते हैं। तो वाकई ये बात है। और मेरी जो सब कलीग्स थी ना, सबसे बनती भी बहुत है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा रिलेशन है सबसे, एक पॉजिटिव है इन्वायरमेंट हमारा, तो जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा। और यहाँ पर बस हम लोग अपने लिए गरम गरम छल्ली जो है वो ले रहे थे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और छल्ली खाने का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इसमें काला नमक जो है ना बहुत ज़्यादा था। तो जी यहाँ पर आप सब ये व्लॉग एंजॉय करें। कुछ आपको डिफरेंट जगह दिखने को मिलेंगी। हाई टी पार्टी की हमने, डिनर किया, उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह भी की टीचर्स ने। और क्योंकि इसमें आपको हम सब जो है ना एक ही शोबे से रिलेटेड हैं, सबकी जो फील्ड है टीचिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना टीचिंग के हवाले से कोई बात करते हैं। अच्छा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपसे कहूँगी कि टीचिंग जो है ना एक प्रोफेशन नहीं है, उससे बढ़कर तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ किताब से नहीं होता कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जस्ट किताबी कीड़ा बनाना है। मुझे ये लगता है कि एक टीचर जो है ना बहुत दिल से जब एफ़र्ट करता है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए यकीनन एक चिराग की हैसियत रखता है। ज़िंदगी में कोई भी प्रोफ़ेशन जो आप अपने लिए चूज़ करते हैं, तो कभी भी उसको बोझ समझ के मत करें। सबसे पहले तो उसका अपना पैशन बनाएँ, देन उसको प्रोफ़ेशन बनाएँ और उसके बाद उसको आप सराहें, यानी कि एडमायर करें, उसको एडमिट करें कि आप वाक़ई एक बहुत अच्छा जो है पेशा आपने अपने लिए चूज़ किया है। जैसे कि मैं टीचिंग की बात करूँ तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही मुक़द्दस पेशा है और मुझे अपने लिए एक कम्फ़र्ट ज़ोन नज़र आता है इसमें। बेशक फ़िज़िकली कभी कभार थक जाती हूँ, लेकिन मेंटली मैं इतना रिलैक्स रहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए हलाल रोज़ी का एक ज़रिया बनाया है टीचिंग। ये एक ऐसी फ़ील्ड है कि नो डाउट जिसमें ऑल टाइम हम सिखा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, बट उससे कहीं ज़्यादा हम खुद सीख रहे होते हैं। हर टाइम हम एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, जिससे हमारी मेंटल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। साथ ही साथ हमें अपने सब्जेक्ट पर इतना तेज़ी से हुबूर हासिल हो रहा होता है। और क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए हम पहले लेसन प्लान करते हैं और फिर वही प्लानर जो है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना लेक्चर कंडक्ट करते हैं। खैर, बीइंग अ टीचर हमें अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हर टीचर जो है एक बेहतरीन लीडर होता है। उसके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू वो अपने स्टूडेंट्स को एक नई मंजिल दिखाता है और उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हमवार करता है। एक अच्छे टीचर को कम्युनिकेशन स्किल से ख़ास तौर पे अवेयर होना चाहिए, यानी कि उसे पता हो कि वो जहाँ पे अपना लेक्चर कंडक्ट कर रहा है, वहाँ जो सामने स्टूडेंट्स खड़े हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंगली हो। उसके बाद मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है।
यानी हर लम्हा वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहे, कभी भी उनकी हौसला शिकनी ना करे। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना एक टीचर में बहुत ज़रूरी है। तो जी ये थी चंद बातें टीचिंग फील्ड के हवाले से, और मुझे लग रहा है कि व्लॉग एक तरफ जा रहा है और मेरी बातें दूसरी तरफ जा रही हैं, तो इनको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और आते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। तो जी ये था हमारा टी टाइम और यहाँ पर हमने स्टे किया। बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लिटरली चाय की तलब हो रही थी। अच्छा वैसे भी मरी की आबो हवा ऐसी है कि वहाँ पे चाय कॉफ़ी का एक अलग मज़ा होता है और खाने की भी बहुत क्रेविंग होती है। तो मैं जैसे पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ तो वहाँ की निस्बत जब मैं मरी में एंटर होती हूँ तो मेरी जो है ना क्रेविंग बढ़ जाती है। चाय के साथ बाकी लवाज़मात भी थे, तो उससे पहले तो खैर मैं आपको एक विज़िट करवाती हूँ जहाँ पे हमने अभी स्टे किया हुआ था। तो जी ये आप देख सकते हैं सामने ये है तंदूरी, और अगर इसकी लेफ़्ट साइड पे आते हैं आप तो ये आप देख सकते हैं ये है जनाब रईस खाना। तो खैर यहाँ पर काफ़ी हमने इंजॉय किया। हम लोग तो बाहर यहाँ साइड पे अपने टेबल्स वगैरह सेट किए क्योंकि मौसम इतना अच्छा था कि ज़ाहिर है हमने उसका मज़ा लेना था। अच्छा यहाँ पर इंडोर भी मैंने क्लिक लिया था शॉर्ट सा, वो आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय जो है वो आ चुकी थी, और हमारी जो कोऑर्डिनेटर है बेसिकली उनका हंसा से वो बिलोंग करती हैं, और वो अपने ख़ास किस्म का पकवान लाई थी, उसका एक ख़ास नाम है, अभी मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत टेस्टी था। टेस्टी लाइक जैसा हमारा मरी का जो होता है ना पकवान गोगियाँ टाइप, ये उसी टाइप का था। मतलब डो वैसी थी और ये सॉल्टेड था, और हमारे जो पकवान हैं वो मीठे होते हैं। अच्छा ये सॉल्टेड था लेकिन मैं इसको केचप में डिप करके जब खा रही थी तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आ रहा था। तो इंडोर जो है ये सारी उनकी सेटिंग थी, और सामने ये आप देख सकते हैं ये था जी हमारा सेटअप। अच्छा यहाँ पर कंटिन्यू मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो आगे मैं थोड़ी देर म्यूज़िक लगाती हूँ, स्टॉप करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। अच्छा जी यहाँ पर आप टी टाइम के बाद डायरेक्ट आप देख रहे हैं हमारा डिनर। एक्चुअली इस टाइम मेरा मोबाइल गिर गया था, उसके बाद हम लोग माल रोड वगैरह गए, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह की, सब ने बहुत इन्जॉय किया, तो वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। बहरहाल यहाँ पर खाने के टाइम जो मेरी कोलीग्स थी उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाई, देन उन्होंने मुझे शेयर की, तो ये मैंने अपने व्लॉग में एडिट करके सेट किए। तो खाने में हमारे वैरायटी थी मुख्तलिफ़ किस्म की, चिकन बिरयानी थी, कढ़ाई थी, और वाइट चिकन हांडी थी। इसके अलावा फ्रेश सैलड, ड्रिंक्स, और आई थिंक सो रायता वगैरह था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर कश्मीरी चाय भी थी, रेगुलर चाय भी थी माल रोड पे, और कुछ टीचर्स ने चाय पी और कुछ ने कॉफ़ी इंजॉय की। यहाँ पर हमने अपने लिए स्पेसिफिक कॉफ़ी बनवाई, और ये आप देख सकते हैं भाई सबसे पहले कॉफ़ी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें एक बताया था कि मैंने ऑल पर जो मिल्क है उसमें बनाई है, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, क्योंकि ये रात का कोई टाइम था, अराउंड 8 साढ़े 8 का माल रोड पे, और ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो इस टाइम जो है ना कॉफ़ी और चाय का मज़ा जो है ना ही पूछे। तो जी फाइनली यहाँ पर सबने चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की। उसके बाद हम लोग वैन में आ गए और फाइनली हम लोग फिर से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सबसे पहले तो हम लोग स्कूल गए, वहाँ पे सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घर चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया।
तो जी लास्ट में मैं प्रिंसिपल का और अपने कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना अच्छा ट्रिप अरेंज किया और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।